पेपर लीक का मुद्दा, पूरे देश में इसको लेकर सियासत गरमाई हुई है। सीबीआई लगातार इसमें कार्रवाई कर रही है। पटना से 2 लोगों की गिरफ्तारी सीबीआई ने की है। इससे पहले जितनी भी पुलिस की कार्रवाई हुई थी उसकी रिपोर्ट सीबीआई को मिली, फिर सीबीआई ने इसके आधार पर और गहनता से जांच पड़ताल करनी शुरू की। चाहे बिहार हो चाहे झारखंड हो, दोनों ही जगह ताबड़तोड़ लगातार कार्रवाइयाँ सीबीआई की चल रही है। आशुतोष और मनीष, ये दो लोगों की गिरफ्तारी की गई है। आशुतोष का काम था अभ्यर्थियों को लाना, यानी जो स्टूडेंट्स थे उनको लेकर आना, और मनीष का काम था इनको ठहराने का काम करना, यानी पूरा एक नेक्सस काम कर रहा था। अच्छा, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर सवाल ये है कि बात सिर्फ सॉल्वर गैंग की नहीं है। स्टूडेंट्स तक पहुंचना, स्टूडेंट्स को ठहराना, ये पूरा एक नेटवर्क काम कर रहा है। आखिर वो लोग कौन हैं जो इन्हें पेपर मुहैया करा रहे थे और इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं? यही वजह है कि सीबीआई ने इस पूरे मामले में अब गहनता से जांच पड़ताल करनी शुरू की है। पटना की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीबीआई ने मनीष और आशुतोष को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तारी के बाद एक रेगुलर रूटीन मेडिकल चेकअप होता है, इनका मेडिकल चेकअप करवाया गया। अब इनसे और गहनता से पूछताछ की जाएगी। इनके साथ कौन कौन लोग और जुड़े हुए हैं, मेरे सहयोगी आशुतोष आपको ज़्यादा जानकारी देंगे। आशुतोष लगातार ये टीम के साथ बने हुए थे, आपने उनकी रिपोर्ट भी देखी कि वो किस तरीके से जब मनीष और आशुतोष को ले जाया जा रहा था तो लगातार फॉलो कर रहे थे। आशुतोष, इनसे किन मुद्दों पर पूछताछ होगी? क्योंकि ईओयू ने भी अभी तक पूछताछ की है, पुलिस ने भी पूछताछ की होगी, तो अब किस एंगल से सीबीआई पूछताछ करने वाली है और ज़्यादा जड़ें कहाँ तक हैं उसको पाने के लिए या उस तक पहुँचने के लिए किस दिशा में बढ़ा जाएगा आगे? देखिए, जिस अंदाज में ईओयू आगे बढ़ रही थी उसी अंदाज में सीबीआई भी आगे बढ़ रही है और सबका एक ही उद्देश्य है कि 0 लेवल तक पहुंचा जाए। जो मास्टरमाइंड है, जहां से ये नीट प्रश्न पत्र लीक हुआ है, और जो 0 लेवल है उसको टच करना, क्योंकि इस पूरे गिरोह का लगभग एक तरह से कहें पूरी स्थिति साफ हो गई है और जो इस गिरोह में शामिल सदस्य हैं लगभग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। लेकिन अब तक ना तो पटना पुलिस, ना ही आर्थिक अपराध इकाई और ना ही सीबीआई उस स्तर तक पहुंच पाई है जहां से इसकी शुरुआत हुई थी। अभी झारखंड में सीबीआई की एक विशेष टीम कैंप कर रही है। बिहार में भी लगातार गिरफ्तारियां हो रही है। 2 की गिरफ्तारी बिहार से भी हुई और गिरफ्तार लोगों को रिमांड पर लेकर सीबीआई पूछताछ कर रही है। तो कहीं ना कहीं जड़ तक जाने की कोशिश हो रही है और उसी कड़ी में रिमांड पर भी लेके पूछताछ हो रही है और नई गिरफ्तारी भी हुई है। हमारे पीछे सीबीआई दफ्तर में अभी भी 4 ऐसे लोग हैं जिससे पूछताछ की जा रही है, जिसमें 2 पहले गिरफ्तार किया जा चुके हैं और 2 की गिरफ्तारी सीबीआई ने की है। आज की डेवलपमेंट की बात करें तो सीबीआई ने 2 गिरफ्तारी करके एक तरह से कहें अपना एक्शन को तेज कर दिया है और पटना में जिन ठिकानों पे ये पूरा वारदात को अंजाम दिया गया है उन ठिकानों को भी अब खंगालने की कोशिश सीबीआई करेगी। तो सबकी यही कोशिश है। दोनों टीमें इस बात पे केंद्रित होकर कार्य कर रही है कि जहां से नीट प्रश्न पत्र लीक हुए हैं और जो मेन मास्टरमाइंड है उस तक पहुंचा जाए और उसी के तहत यह कार्रवाई की जा रही है। आशुतोष, हमारे साथ मधुकर भी जुड़ रहे हैं क्योंकि झारखंड से भी इसके गहरे तार जुड़े हुए हैं। जैसा हमने पहले भी जानकारी दी कि इन लोगों को पहले झारखंड से उठाया गया था, ये इनके पास कमरा किराए पर लेकर रह रहे थे। झारखंड में मधुकर, ये बात सिर्फ रुकने तक सीमित है या कुछ और भी गहरे तार मिलते हैं यहाँ पर? देखिए, यहाँ पर तो पीछे जो गेस्ट हाउस है, सबसे पहले प्रवीण जी मैं ये दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन से कहूँगा कि ये दिखाएं कि इस गेस्ट हाउस में लगातार सुबह से या यूँ कहें कि 11 बजे के बाद से लगातार पूछताछ का क्रम जो है वो जारी है। अभी से तकरीबन 1-1.5 घंटे पहले 2 अधिकारी सीबीआई के निकल करके गए थे एक गाड़ी से। अभी फिर 2 अधिकारी गए और तीसरी गाड़ी में फिर 2 अधिकारी गए, लेकिन प्रिंसिपल साहब यहीं अंदर हैं। लगातार 2 दिन से उनसे पूछताछ हो रही है। क्या पूछताछ हो रही है, क्या निकल के आ रहा है, किसी भी तरह की जानकारी वापस नहीं दी जा रही है, किसी भी तरह की जानकारी साझा नहीं की जा रही है। लेकिन इतना तो जरूर है कि जिस तरह से पूछताछ चल रही है, सीबीआई को कई तरह के सुराग जरूर मिले हैं, जिन सुरागों को जोड़कर अब सीबीआई ये चाहेगी कि किस तरह से इस मामले में हजारीबाग के ओएसिस स्कूल का जो भूमिका है उस भूमिका को स्थापित किया जाए और उस भूमिका के आधार पर बात कितनी आगे बढ़ी। क्योंकि देखिए, अब सीबीआई के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि इस पूरे पेपर लीक कांड का उद्भेदन करे और उद्भेदन करने के लिए नख से शिख तक जाना बड़ा जरूरी है।
और नख कहीं ना कहीं हजारीबाग के इस सेंटर में सीबीआई को एक बड़ा सवाल सभी लोगों के जहन में ये आ रहा है कि आखिर ये पेपर लीक का जो पूरा नेक्सस बना हुआ, नेटवर्क बना हुआ है, ये काम कैसे कर रहा था। और इसमें जैसे हमने बताया कि कई स्कूलों से, कई प्रिंसिपल से भी पूछताछ हो रही है, आपने भी अभी जानकारी दी है। ये क्या ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा नेटवर्क, बहुत बड़ा गिरोह जो है इसमें काम कर रहा है और उसका पर्दाफाश जल्दी हो सकता है इस पूरी पूछताछ में? देखिए, इतना आपका जो सवाल है उस सवाल का सीधा जवाब बड़ा मुश्किल है ज़मीन पर जब हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं, राजनीतिक बात को अभी फिलहाल अलग भी करके रखा जाए तो ये नेक्सस इतना बड़ा है। आप खुद देखिए, उसमें झारखंड है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, कई राज्य हैं जो कि सिमटे हुए हैं, लिपटे हुए हैं। तो ऐसे हालात में चुनौती तो बहुत बड़ी है और उस चुनौती से निपटने का काम जो है, यही सीबीआई को ये चुनौती मिली है। अब फिर से अगर राजनीतिक बातों पर आते हैं तो इस मामले का उद्भेदन जरूर होगा, क्योंकि सीबीआई ने इससे भी बड़े बड़े मामले का उद्भेदन किया है। लेकिन मुझे याद आता है एक बार यूपीएससी का भी मामला इसी तरह से आया था, सीबीआई जांची हुई थी, तमाम तरह की चीज़ें जो है वो बाहर आई थी। लेकिन राजनीतिक और वर्तमान जो हालत है, इसको मिला करके अगर जोड़ के देखा जाए तो मामले का उद्भेदन जरूर होगा, अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति हो। अब मधुकर, आप नजर बनाए रखें, हम लगातार अपडेट आपसे लेते रहेंगे। आशुतोष, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद ये तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए।